दोस्तों, हिंदू धर्म में समय काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग, चौथा कलयुग। इन 4 युगों के तरह सनातन धर्म में 4 धाम भी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से किस धाम की स्थापना किस युग में हुई है? इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। नंबर 1, बद्रीनाथ धाम जो समय काल के सतयुग में स्थापित हुई थी। दूसरा, रामेश्वरम धाम जो त्रेता युग में स्थापित हुई थी। तीसरा, द्वारिका धाम जो द्वापर युग में स्थापित हुई थी। और चौथा है जगन्नाथ धाम जो कलयुग में स्थापित हुई थी। इन चारों धाम में एक बात समान है कि सभी धामों की स्थापना भगवान विष्णु के अवतारों द्वारा ही किया गया है। और आज हम बात कर रहे हैं कलयुग में स्थापित धाम जगन्नाथपुरी धाम की। जगन्नाथ धाम दुनिया में सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय तीर्थ स्थलों में से एक है। जितना पुराना और विस्तृत ये मंदिर है, उससे भी ज्यादा पुराना इस मंदिर का इतिहास है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। वैसे तो प्रभु जगन्नाथ इस समस्त संसार के पालनहार है, लेकिन यहाँ पर प्रभु की लीला ही अद्भुत है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है, जिसके बाद वे बीमार पड़ जाते हैं और फिर पुजारियों और वैद्यों द्वारा उन्हें कई प्रकार की औषधियाँ भी दी जाती है। और प्रत्येक 15 साल में भगवान जगन्नाथ जी का पुनर्जन्म भी होता है। और अपनी छोटी बहन की इच्छा के अनुसार वे प्रत्येक साल नगर भ्रमण करने जाते हैं, जिसे हम रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। और अपनी मौसी रानी गुंडीचा से भी मिलने जाते हैं। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को भविष्य में होने वाली आपदाओं और महाबीमारियों का संकेत भी देते रहते हैं। यह मंदिर पूरी तरह रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है। और जो भी वैज्ञानिक इस मंदिर में शोध करने आते हैं, वे इस मंदिर की गुत्थी सुलझाते सुलझाते खुद ही उलझ जाते हैं। इस मंदिर में अनेक रहस्यमय घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको इस मंदिर के चमत्कार बताएंगे। जगन्नाथ धाम को लेकर की गई भविष्यवाणी बताएंगे। इस मंदिर के उस काले इतिहास को भी बताएंगे, जिसे आप सबसे छुपाया गया है आज तक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपको बता दें कि जगन्नाथ धाम को धरती का 8वां वैकुंठ कहा जाता है। मतलब यह है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से आकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करता है, वो इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में जाकर दर्शन करते समय यदि आपसे यह भूल हो गई, तो आप जन्म मरण के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। कौन सी वह भूल है जिसे हमें नहीं करना है? जगन्नाथ धाम में कई द्वार हैं, जिसमें से सबसे रहस्यमय सिंह द्वार है। वहाँ 22 रहस्यमय सीढ़ियाँ हैं। प्रत्येक सीढ़ी का अपना एक महत्व है। कोई सीढ़ी 5 तत्वों का प्रतीक है, तो कोई ज्ञान इंद्रियों का। पर इनमें से सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है तीसरी सीढ़ी, जिनमें काले रंग का पत्थर जड़ा हुआ है, जो साक्षात यमशिला है, यानी कि यमराज जी का पत्थर। दोस्तों, कलयुग की शुरुआत में जब यमराज जी ने देखा कि प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने वाले भक्त जन्म मरण के चक्र से मुक्त होते जा रहे हैं, फिर वो व्यक्ति कैसा भी कर्म किया हो अपने जीवन में, तो यमराज जी पूरी जाकर माता लक्ष्मी और प्रभु जगन्नाथ जी को अपनी चिंता बताते हैं। तो माता लक्ष्मी यमराज जी को चले जाने कहती है, क्योंकि कलयुग में अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए प्रभु जगन्नाथ जी ने पुरी को चुना था। तब जगन्नाथ जी यमराज को रोकते हैं और उन्हें 22 सीढ़ियों में तीसरी सीढ़ी पर लेट जाने को कहते हैं। और उन्हें यह वरदान भी देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करते समय आप पर पैर रखे, तो उसके सभी पाप दूर हो जाए। पर यदि कोई मंदिर से बाहर जाते समय आप पर पैर रख देगा, तो आप उससे मेरे और मेरे मंदिर द्वारा प्राप्त सभी पुण्य छीन सकते हैं। और जो भी मनुष्य प्रभु जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के दर्शन करते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। दोस्तों, इस संसार को बनाने, चलाने और संहार करने का बेड़ा त्रिदेवों के हाथ में है। ब्रह्मदेव इस सृष्टि का सृजन करते हैं, तो भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालनहार है। और वहीं जब भी यह संसार पापों से भर जाता है, तो महादेव इस संसार का विनाश कर देते हैं।
इस सृष्टि के निर्माण की शुरुआत में सभी देवता पृथ्वी पर निवास करते थे। भगवान विष्णु बद्रीनाथ में स्नान करते थे, द्वारिका में वस्त्र बदलते थे, जगन्नाथपुरी में भोजन करते थे और रामेश्वरम में विश्राम करते थे। इसी तरह महादेव कैलाश पर्वत पर अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। फिर युगों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले सतयुग आया, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग। कहा जाता है कलयुग की शुरुआत में पाप बढ़ने लगा, सृष्टि तेजी से अपने विनाश की ओर बढ़ने लगी। तब सभी देवी देवता ने पृथ्वी लोक को छोड़ दिया और तब से ही इस सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी हमारे प्रभु जगन्नाथ जी पर आ गई। दोस्तों, इस कलयुग में दो ऐसे देवता आज भी हमारे बीच सशरीर मौजूद हैं। पहले पवन सुत हनुमान जी, जो कि कलयुग के अंत तक रहेंगे, और दूसरे हैं हमारे प्रभु जगन्नाथ जी। क्या आपने जगन्नाथ जी की मूर्ति को गौर से देखा है? जब आप जगन्नाथ जी की मूर्ति को गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यह मूर्ति अधूरी है, फिर भी उनकी अधूरी मूर्ति की पूजा की जाती है। जबकि हमारे सनातन धर्म में अधूरी मूर्ति की पूजा करना गलत माना जाता है। जैसे भगवान विष्णु के हाथ में शंख और चक्र होता है, ठीक उसी प्रकार जगन्नाथ जी के हाथ में भी शंख और चक्र होता है। यह आपको तब दिखेगा जब आप तस्वीर में ध्यान से देखेंगे या जब आप जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। क्या आपको पता है प्रभु श्री जगन्नाथ जी इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाएंगे? यह तब होगा जब कल्कि अवतार का जन्म होगा। कल्कि अवतार भी जगन्नाथपुरी आएंगे। दोस्तों, हमारा देश भारत जो रहस्यों से भरा है, हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी हमारे देश की मंदिर भी है। हजारों सालों से खड़े यहाँ की मंदिर कई रहस्यों को अपने गर्भ में समेटे हुए है। भारत में मौजूद कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिससे जुड़ा कोई रहस्य वैज्ञानिकों और आम आदमियों को हैरान न किया हो। इन्हीं में से एक मंदिर जो उड़ीसा के तट पर स्थित प्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर 800 साल से भी पुराना होने के साथ साथ इसमें कई ऐसे राज छिपे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त भगवान के संपूर्ण अवतार माने जाते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण कण कण में मौजूद है, लेकिन द्वापर युग के अवतारी शरीर श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित अवस्था में धड़क रहा है। कहा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था तब पांडवों द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया था। अंतिम संस्कार में श्री कृष्ण का देह पूरी तरह पंच तत्व में विलीन हो गई थी, लेकिन उनका हृदय अभी भी जीवित था और एक जीवित व्यक्ति की तरह ही उनका हृदय भी धड़क रहा था। अग्नि भी उसे जला न सकी। तब पांडवों ने उनके हृदय को पानी में प्रवाहित कर दिया, जिससे उनके हृदय ने एक लट्ठे का रूप धारण कर लिया। भगवान जगन्नाथ के परम भक्त इंद्रद्युम्न को सपने में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन देकर आदेश दिया कि वह समुद्र के तट पर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में मौजूद है, उससे मूर्ति का निर्माण कराओ। तब उसने भगवान विश्वकर्मा द्वारा इस लट्ठे को जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर स्थापित करवा दिया। तब से श्री कृष्ण का हृदय प्रभु जगन्नाथ जी की मूर्ति में आज भी धड़क रहा है और भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति प्रत्येक 12 साल में बदला जाता है। इस रस्म को नव कलेवर कहते हैं, यानी कह सकते हैं इस दौरान प्रभु जगन्नाथ जी का पुनर्जन्म होता है। इस रस्म में पूरे शहर की रोशनी बंद कर दी जाती है। बिजली बंद होने के बाद मंदिर के पूरे परिसर को सेना के जवानों द्वारा घेर लिया जाता है, जिससे सीआरपीएफ के तैनाती तक मंदिर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। पुजारी के आंखों पर पट्टी बांधी जाती और हाथ में दस्ताने पहनाए जाते हैं और इसी घने अंधेरी में पुजारी द्वारा ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। इस ब्रह्म पदार्थ के बारे में कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि पुजारी को भी नहीं पता होता है कि वह ब्रह्म पदार्थ कैसा दिखता है। लेकिन वह पुजारी यह दावा जरूर करते हैं कि जब वह उस ब्रह्म पदार्थ को बदलते हैं तो वह हृदय जैसा धड़कता रहता है और उसी ब्रह्म पदार्थ के कारण ही इस जगन्नाथ मंदिर में कई चमत्कार होते रहते हैं। कहते हैं जब कल्कि अवतार होगा तब जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र में समा जाएगी। तब जगन्नाथ की मूर्ति को छतिया पटा में रखा जाएगा। इसके बाद भगवान कल्कि प्रभु जगन्नाथ जी की मूर्ति में रखे ब्रह्म पदार्थ से सभी शक्तियों को खुद में समाहित कर लेंगे। अब जरा जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों के बारे में जान लेते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का रहस्य। उड़ीसा के पुरी में निकलने वाली रथ यात्रा 500 सालों से चली आ रही है। इसके बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में वर्णन किया गया है।
इसमें प्रभु जगन्नाथ जी के साथ साथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा अपने अपने रथों में विराजमान होते हैं। मान्यता के अनुसार इन रथों को खींचने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यात्रा 9 दिनों तक चलती है। यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें स्वयं जगन्नाथ प्रभु रथ में बैठकर घूमने निकलते हैं। इस उत्सव में जगन्नाथ प्रभु नगर भ्रमण करते हैं और अंत में अपनी मौसी रानी गुंडीचा के मंदिर जाते हैं। प्रत्येक साल रथ यात्रा में देखा गया है कि इस दिन बारिश जरूर होता है। इतिहास गवाह है कि रथ यात्रा का कोई भी साल ऐसा नहीं गुजरा जब रथ यात्रा में बारिश ना हुई हो। भगवान जगन्नाथ का रथ मजार पर रुकने का रहस्य। हैरानी की बात यह है कि हिंदू धर्म के देवता का मजार से क्या संबंध है। दोस्तों, मुस्लिम मजार के पास जगन्नाथ जी का रथ क्यों रुकता है, मैंने इस चैनल पर पहले ही बताया है। यदि आप इसके बारे में पूरी डिटेल से जानना चाहते हैं तो एक बार हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक रथ यात्रा नहीं देखी और वहां जाकर इस उत्सव में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए बलराम जी, सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ जी के लिए 3 अलग अलग रथों का प्रत्येक वर्ष निर्माण किया जाता है। इस रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में देवी सुभद्रा जी का रथ और अंत में भगवान जगन्नाथ जी का रथ होता है। उनके रथों को उनकी ऊंचाई और रंगों से पहचाना जाता है। प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा उनके मंदिर से शुरू होकर 2 किलोमीटर का सफर तय करती है। जेठ पूर्णिमा के दिन प्रभु जगन्नाथ जी को बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ रथ सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में लाया जाता है। उसके बाद 108 कलश के पानियों से उनका शाही स्नान होता है और मान्यता के अनुसार इसके बाद प्रभु बीमार हो जाते हैं, फिर उन्हें बुखार आ जाता है, जिसके बाद उन्हें 15 दिनों तक एक विशेष कक्ष में रखा जाता है जिसे ओसर घर कहा जाता है। इन 15 दिनों में प्रभु जगन्नाथ जी को पुजारी और वैद्यों के अलावा कोई और देख नहीं सकता। इसके बाद द्वितीय के दिन प्रभु जगन्नाथ जी बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ रथ पर बैठकर बाहर राजमार्ग पर आते हैं और नगर भ्रमण करते हैं। बलराम जी के रथ का नाम तालध्वज है। इसके बाद सुभद्रा जी के रथ का नाम दर्पदलन और अंत में जगन्नाथ जी का रथ नंदी घोष को बड़े बड़े रस्सों की सहायता से खींचना शुरू करते हैं। रानी गुंडीचा मंदिर जाकर ही यह रथ यात्रा पूरी होती है। रथ यात्रा के सबसे पहले दिन छेरा पहरा की रस्म निभाई जाती है, जिसमें पुरी के महाराज द्वारा यात्रा मार्ग को सोने की झाड़ू से साफ किया जाता है। जिसके बाद भक्त पहाड़ी धार्मिक परंपरा के अनुसार बलराम जी को, सुभद्रा जी को और जगन्नाथ जी को रानी गुंडीचा मंदिर तक रथ यात्रा कराते हैं और 9वें दिन वापस लाते हैं। गुंडीचा मार्जन परंपरा के अनुसार रथ यात्रा से एक दिन पहले श्रद्धालुओं द्वारा पवित्र जल से गुंडीचा मंदिर को साफ किया जाता है और जब रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर पहुंचती है तो बलराम जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी को विधिवत रूप से स्नान कराकर उन्हें नए वस्त्र पहनाया जाता है। यात्रा के 5वें दिन हेरा पंचमी का महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी प्रभु जगन्नाथ जी को खोजने आती है। जब रथ यात्रा वापस जगन्नाथ मंदिर पहुंचती है तब सभी मूर्ति यानी बलराम जी, सुभद्रा जी और प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति रथ में ही रहती है। सभी देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार एक दिन के बाद एकादशी को खोला जाता है। तब पूरी विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण द्वारा मूर्ति को पुनः स्थापित किया जाता है। दोस्तों, भारतीय राज्य उड़ीसा सप्तपुरियों में से एक है जहां पर प्रभु जगन्नाथ जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जो कि 4 धामों में से एक है। कहते हैं इस मंदिर की रक्षा का दायित्व प्रभु जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को दिया है। यहाँ पर हनुमान जी ने कई चमत्कार किए हैं। हनुमान जी ने हिंदू धर्म की रक्षा और अपने भक्तों की रक्षा के लिए कलयुग के अंत तक रहेंगे। हनुमान जी पर किसी भी अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो भी भक्त हनुमान जी की आराधना करते हैं उनको प्रभु श्री राम की कृपा तुरंत मिल जाती है। दोस्तों, जगन्नाथ धाम एक वैकुंठ है जिसका अर्थ होता है जहाँ कुंठा ना, यानी अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस और दरिद्रता। इसका मतलब यह हुआ कि वैकुंठ वह स्थान है जहाँ कर्महीनता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। कहा जाता है कि मरने के बाद अच्छे कर्म करने वाले लोग वैकुंठ जाते हैं। जगन्नाथ धाम में बेरी हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ हनुमान जी सोने के जंजीर से बंधे हुए हैं। कहते हैं जगन्नाथ धाम में कनकन में हनुमान जी का वास
है। और मंदिर के अंदर जाते ही समुद्र की आवाज ना सुनाई देना, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। मंदिर के सिंह द्वार के पहले सीढ़ी पर चढ़ते ही समुद्र के लहरों की आवाज सुनाई नहीं देगी, और जैसे ही मंदिर से एक कदम भी बाहर रखेंगे फिर से समुद्र की आवाज सुनाई देने लगेगी। यह चमत्कार हनुमान जी का ही है। दोस्तों, मैं आपसे जिस अशुभ संकेत की बात कर रही थी वह संकेत जगन्नाथ मंदिर के पिलर में आई दरार थी। जगन्नाथपुरी के स्तंभ में दरार आ गई है। ज्योतिषियों के अनुसार यह दरार बहुत ही अशुभ संकेत है आने वाली भविष्य के लिए, जिससे उड़ीसा ही नहीं दुनिया भर के राजनीतिक से लेकर आर्थिक गतिविधियों पर भी बुरा असर पड़ने वाला है और प्राकृतिक आपदाओं की भी घटना बढ़ेगी।